कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। पिछले कई एपिसोड से हम राग लेखा दासी जी से जान रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में, इसके श्लोकों के बारे में, और आज भी इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम बात करेंगे इसके 13वें श्लोक के बारे में। तो राग लेखा दासी जी, इसका 13वां श्लोक क्या कह रहा है कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने इसमें श्री कृष्ण की गुणों का बखान किया है? जी, माया यस्य जगदंशतानि सूते त्रैगुण्यस्त विषये वेदवितायमाना सत्वावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु, ये जो सत रज तम है, ये तमोगुण है, ये त्रिगुण जो है, ये तो माया की बहिरंगा शक्ति, जो आपकी बहिरंगा शक्ति है माया, उनके द्वारा रचित है। और आपने जो अनेक ब्रह्मांडों की रचना की है, और माया देवी तो केवल उनकी अधिष्ठात्री देवी है, उनकी मैनेजर है, जेलर है। जैसे एक जेल बनाते हैं तो उसका एक जेलर रख देते हैं, तो भगवान ने भी ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, तो उसकी जेलर है दुर्गा जी, माया देवी जी। तो बोले कि आपका जो स्वरूप है वो तो सतरज तम के परे है, निर्गुण स्वरूप है, सत्व गुण से जो विशुद्ध सत्व स्वरूप है। तो इसलिए आप कभी भी इनको स्पर्श नहीं करते, माया देवी को, केवल उनको इक्षण करते हैं, मतलब देखते हैं माया देवी की ओर, तो माया देवी शुद्ध हो जाती है, मतलब उनका सतरज तम एकदम बैलेंस खराब हो जाता है, और उसमें वो प्रसव करती हैं एक महत तत्व की, मतलब जो बुद्धि है, तो उसको उत्पन्न करती है, जिसके द्वारा उनके द्वारा सारे सृष्टि के सब 24 तत्वों की रचना होती है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो आप हैं वो त्रिगुणमय नहीं हैं, और आप इससे अतीत हैं, और जो सत्व अवलंबी, मतलब जो विशुद्ध सत्व आपका स्वरूप है और पर सत्व है, तो ऐसे गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनकी मैं वंदना करना चाहता हूँ। तो इसमें विष्णु पुराण में कहा गया है, सत्वादयो न संतीशे यत्र च प्राकृता गुणा सशुद्ध सर्वशुद्धेश्य पुमान नाद प्रसिद्धितु। तो इसमें बोल रहे हैं कि आपका जो सत्व स्वरूप है और आप प्राकृत गुणों से अभिभूत नहीं होते हैं। जो बद्ध जीव है उसको माया 3 रज्जु से बांधती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से, लेकिन भगवान इन तीनों से ऊपर है, निर्गुण है, तो इसलिए उनको ये तीनों गुण बांध नहीं सकते हैं जी। तो अब इसीलिए ये बात को स्ट्रेस करने के लिए ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं कि प्रभु, आप तो गुणातीत हो, आप तो निर्गुण हो, तो आपको तो कोई गुण स्पर्श करता नहीं है, हम सब जीवों को तो माया देवी स्पर्श करती है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे, या तो हम भगवान के चंगुल में रहेंगे, नहीं अगर उसमें नहीं रहेंगे तो माया के चंगुल में रहेंगे। इसलिए एक ना एक चंगुल में तो रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवाणु है, बहुत छोटा है, तो कोई भी उसको दबोच लेता है। जैसे कोई छोटा चिड़िया का बच्चा होता है, तो कोई भी आएगा उसको अपना दबा के ले जाएगा। तो ऐसे हम बड़े छोटे हैं, तो हमारे माया देवी बहुत जल्दी प्रभाव कर लेती है अगर हम उसकी ओर देखते हैं। यदि हम साधु संग प्राप्त करेंगे तो हमको चिन्मय जगत की ओर हम जा सकते हैं जी। बहुत सुंदर। भगवान के गुणों का बखान कोई नहीं कर सकता, वो निर्गुण है, निराकार हैं, साकार भी हैं, लेकिन किस रूप में, यही हम जान रहे हैं। आत्मदर्शन प्रोग्राम के जरिए बहुत कुछ राग लेखा दासी जी हमें समझा रही हैं। आगे बढ़ते हैं इसके 14वें श्लोक की तरफ। क्या कह रहा है इसका 14वां श्लोक? जी, 14वां श्लोक जो है वो बता रहे हैं कि आनंद चिन्मय रसात्मतया मनसु य प्राणिनां प्रतिफलं स्मरता मुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयतश्चयत्न गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आदि पुरुष गोविंद, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपना स्मरण करने वाले प्राणियों के मन में उपस्थित हो जाते हैं और अपना आनंद चिन्मय रसमय स्वरूप से
प्रतिफलित होकर अपने लीला विलास के द्वारा अपने अनेक भुवनों को निरंतर अपने वश में करते रहते हैं। तो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपका स्मरण करता है तो आप अपना सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप उसके हृदय में आविर्भूत करा देते हैं। वो वाला स्वरूप आपने भुवन में भी दिखा देते हैं, जो प्राकृत जगत है उसमें भी वह स्वरूप दिखाते हैं, किंतु उसके हृदय में आविर्भूत हो जाते हैं। तो इसलिए ये स्वरूप जो है परम भजनीय है, परम वंदनीय है। तो ऐसा आनंद चिन्मय स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सदैव वो मेरे हृदय में स्फूर्ति प्राप्त करते रहें। तो इस तरह से ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जी, भगवान वैसे तो सबके दिलों में बसे हैं, लेकिन हम सबको ये ज्ञान नहीं है, इस आत्मा का ज्ञान नहीं है कि हर इंसान जो है उस परमात्मा का ही एक अंश है। हमारी आत्मा जो है बस वो बड़ा स्वरूप है और हम छोटा स्वरूप हैं। आगे और भी बात करेंगे, जानेंगे रागलेखा दासी जी से ब्रह्म संहिता के और भी श्लोकों के बारे में, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमाना गोविन्दवारी पुरुषा तमहं भजामि गोविन्दवारी पुरुषा तमहं भजामि बाढ़ावतं समसितं बुधसुन्दरं कान्दार्भकौतिकमनीयविशेषशोभां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसन्वनमानवंशी रत्नागदम्बनाय केलिकलाविलासम् शैवं पिबङ्गललितं नियथा प्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अंगानि जस्य सबलेन्द्रियवृत्तिमन्त्री पश्यन्ति वन्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मयसुरुचिरविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादिमनान्तरूपम् अन्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं स्यात् वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मवाक्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
Sukotishatavatsarasampragamyo Vayoratapi manaso munipungavana Sohyasti yatra varisinna vichintatatve Govindamadi prusha Amaham bhajami Govindamadi prusha Amaham bhajami Ekopyasora chayitam jagadantrakoti Yachaktirasti jagadantachayayaranta Andattarasta paramanuchayantarasta Govindamadi purusha Amaham bhajami Govindamadi purusha Amaham bhajami Chadhavavavitadiyo manujastataiva Samprapya rupa mahimanashayana-bhusha Shuktaryameva nigama pratitastuvanti Govindamadi purusha Amaham bhajami Govindamadi purusha Amaham bhajami Ananda chinmaya saprativadis Taviryarev nijarupataya kulavi Goloka eva nivasat akilatma bhutto Govindamadi purusha Amaham bhajami Govindamadi purusha Amaham bhajami Premanjana charita bhakti vilochanena Shandassadaiva hridayeshu vilokayanti Yam shaima shundarama chinda gunaswarupa Govindamadi purusha Amaham bhajami Govindamadi purusha Amaham bhajami Ramadipurti shukalani amena tishtan Nanavatarama karo bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramanumanya Govindamadi purusha Amaham bhajami Govindamadi purusha Amaham bhajami Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहां आज हम बात कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से जान रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की, और इस ब्रह्म संहिता पुस्तक के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण के गुणों का बखान किया जा रहा है, उनके स्वरूप के बारे में बताया जा रहा है और किस तरह से उनका हर अवतार हमारे लिए शिक्षाप्रद है, हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये हमें रागलेखा दासी जी इन श्लोकों के माध्यम से समझा रही हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 15वें श्लोक की तरफ। क्या कह रहा है इसका 15वां श्लोक? जी, 15वां श्लोक है गोलोक नामनि निज धामनि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च येन गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। तो इसमें बता रहे हैं कि सबसे ऊपर, सबसे टॉप मोस्ट जो है भगवान का धाम है, जो कि एक कमल के फूल के जैसे है और जिसके अंदर कर्णिका जो है वो है श्री ब्रजधाम, ब्रजमंडल 84 कोस। उसके जो नीचे है वो है उनका वैकुंठ धाम, और वैकुंठ धाम के नीचे है शिवलोक, सदाशिव लोक। फिर सदाशिव लोक के नीचे जो है देवी धाम है। देवी धाम मतलब ये ब्रह्मांड जो विरजा के इस पार है, विरजा के उस पार सदाशिव लोक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये आपने अपने प्रभाव की रचना की हुई है। तो कहते हैं वो वाला जो धाम है वैकुंठ के, विरजा के उस पार, वो है त्रिपाद भूमि, मतलब 3/4 ऑफ द होल एरिया है, और जो एक पाद भूमि है वो है जड़ जगत, मतलब ये वाला ब्रह्मांड, मतलब जो पूरा 1/4 है, स्वरूप है वो 3/4 है, और हम जो ब्रह्मांड है ये 1/4 में है। 1/4 हम इसी को इतना बड़ा समझते हैं। इसी के हम किसी ने कभी कोई 14 लोक देखे हैं? ये भूमि का ही पूरा लोक हम विश्व भ्रमण नहीं कर पाते हैं, तो 14 लोग ऊपर नीचे का कैसे जानेंगे? तो इसलिए ये बियॉन्ड एक साइंटिफिक और वो इमेजिनेशन या लॉजिक है, और ये चिन्मय है, अचिंत्य भेदाभेद, मतलब चिंता के परे है ये। इसको चिंता नहीं, सोच नहीं सकते और ना हम जा सकते हैं, ना इसको वेरीफाई कर सकते हैं। केवल हमें थ्रू फेथ मानना होगा कि ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारे शास्त्र बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ है, ये सत्य मानना पड़ेगा हमें। जी, जिस तरह रागलेखा दासी जी ने हमें बताया कि हम जिस ब्रह्मांड में, जिस भूलोक में रहते हैं, ये सिर्फ उसका 1/4 है उस पूरे जगत का, जहाँ पर मतलब जिसकी रचना भगवान ने की है। तो रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि 3/4 तो हम उसकी इमेजिनेशन भी नहीं है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हम सिर्फ 1/4 में, और ये भी हम पूरा नहीं देख पाते कभी विश्व क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जो ये 3/4 एरिया है, मतलब हमारे बहुत सारे शास्त्रों के माध्यम से हमें बताया जा रहा है, तो एक नॉर्मल मैन जैसे हम हैं, हम इसमें बहुत जल्दी विश्वास नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ये तो सिर्फ किताबों में ही लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, किसने देखा है, फिक्शन है, फिक्शन है। तो हम कैसे ट्रस्ट करें, हमें कैसे बिलीव हो कि हाँ ये सच है? जी, देखिए, इसके लिए उदाहरण के लिए मैं एक बच्चा था, उसने बोला कि मेरे पिताजी कौन है? तो माँ ने कहा ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो उसने बोला प्रमाण क्या है? बच्चा तो नहीं था, जब माँ और पिता का मिलन हो रहा था बच्चा तो नहीं था, तो वो कैसे माने कि ये पिताजी हैं? तो इसलिए माँ कह रही है तो मानना पड़ेगा कि ये पिताजी हैं। तो ऐसे हमारे शास्त्र कह रहे हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रमाणम अमलम, अमल पुराण है, उसके अंदर कोई मल नहीं है। और वो भगवान के जो आवेश अवतार है वेद व्यास जी, उन्होंने सारे शास्त्र लिखे हैं। उन्होंने 4 वेद लिखे, 18 पुराण लिखे, उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा, सब कुछ लिखा। तो वो जो बात कह रहे हैं हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं। वो जो अपनी समाधि में सब कुछ देख सकते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट कभी भी जान नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो वाली समाधि की पावर्स नहीं है। वो केवल एक जड़ जगत के परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, फार्मूलाज को इधर उधर करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, लैब में जाके कुछ कुछ करेगा, बट वो सब एक जड़ीय लेवल पर है। जो अगर ट्रांसेंडेंटल चिन्मय लेवल पे उसके पास वो पावर्स डेवलप नहीं है कि वो समाधि में जाके कुछ कुछ देखता रहे। हाँ, तो ऐसे रामायण का भी ऐसे हुआ था, वाल्मीकि जी ने पहले ही लिख दी थी, और वेदव्यास जी ने सारी भगवद लीला देख ली थी। तो इसलिए उन्होंने ये, इस चीज़ पे हमें विश्वास करना पड़ेगा कि वो जो बोल रहे हैं सत्य ही है, मिथ्या नहीं बोलेंगे। भगवान स्वयं जो श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक हैं, तो वो 18,000 पूरे मंत्र हैं, वेद वाक्य से ऊंचे हैं। उसके ऊपर हमें उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। कुछ होते हैं शास्त्र हमारे प्रमाण,
और कुछ होते हैं प्रमेय। तो प्रमाण जो शास्त्र हैं वो है वेद, वेदांत, श्रीमद् भागवतम, इतिहास आदि। तो इन पे हमें विश्वास करना ही पड़ेगा कि वो परम सत्य हैं, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा, भगवान ने गीता में कहा तो वो क्या झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने के लिए गीता बता रहे हैं अर्जुन को, और भगवान अगर 18,000 श्लोकों में कुछ बता रहे हैं तो वो परम सत्य है जी। बस हमें विश्वास जगाने की ज़रूरत है कि ये सत्य है, क्योंकि आजकल इंसान अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया, उसको लगता है कि यही सच है जहाँ मैं जी रहा हूँ, मेरी बॉडी, मेरा ये सब कुछ यही, मेरे घर, मेरा गाड़ी, मेरा बंगला, ये सब ही सत्य है। तो शरीर के लेवल पे उसकी थॉट्स पैटर्न खाली जो ग्रॉस देख रहा है उस चीज़ का है, उसके बियॉन्ड क्या हो रहा है उसको अनुसंधान नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को। सोच का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, जहाँ पर सोच खराब हो जाती है वहाँ सब कुछ तो लेकिन सोचने के लिए कुछ समय तो चाहिए ना, समय नहीं है। तो सारा दिन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, तो इस चीज़ का समय नहीं है कि भाई क्या है, क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन हूँ मैं जी। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ, जो है 16वां श्लोक। क्या कह रहा है इसका 16वां श्लोक, आइए जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे गोविंद, हे आदि पुरुष, मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने संसार की उत्पत्ति, रक्षा, प्रलय करने की जो ये है, जो इसको आपने उत्पन्न किया, सृष्टि प्रलय जो है उसकी जो शक्ति है दुर्गा देवी, उनको आपने उत्पन्न किया, और वो गोविंद की छाया के जैसे लगी रहती है। भगवान की छाया मतलब उनकी छाया हमेशा पीछे होती है, और भगवान के वो पीछे रहती हैं, क्योंकि लज्जित हैं कि मैंने जीवों को बहिर्मुख किया, इसलिए उनके पीछे खड़ी रहती है, कभी भी आगे नहीं आती हैं। जैसे कोई एक दास दासी आपने रखा घर में, तो सर्वेंट रखा, तो वो थोड़ा लज्जित हो के एक तरफ खड़ा रहेगा, कभी ऐसे आके बोल्ड हो के आपके सामने नहीं खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही ये देवी जो है ये छाया की तरह रहती है, और सारे ब्रह्मांडों का भरण पोषण करती है, सारे ब्रह्मांडों को, जो माया देवी है। हाँ, माया देवी, जो कुछ चाहिए वो उसे दे देंगी। कोई बोलेगा मुझे बेटा दे दो, बेटी दे दो, ये धन दे दो, गाड़ी दे दो, बड़ा घर दे दो, ये दे दो, सब ले लो। हाँ, कोई बोलेगा मुझे जेल से बाहर निकाल दो, तो वो नहीं कर सकती है। तो कहते हैं कि वो प्रतीक्षा करो, मेरा जो भाई है मुकुंद, वो तुम्हारे को अगर यदि हाँ भर दे तो मैं कर सकती हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है तुम्हें बाहर करने की। तो इस तरह से तो वो दुर्गा देवी अपना स्वतंत्रता का व्यवहार छोड़कर गोविंद की इच्छा के अनुसार चेष्टा करती हैं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा। जैसे कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी भाई 26 जनवरी या 15 अगस्त को हम कुछ कैदियों को रिहाई दे रहे हैं, इनके अच्छा कंडक्ट देख के। तो ऐसे ही जब दुर्गा देवी रिकमेंड कर देगी कि ये कैदी बहुत अच्छे हैं, ये तो आपको स्मरण करते सदैव, तो भगवान कहेंगे ठीक है, इनकी रिहाई कर दो, इनको मोक्ष दे दो। जी, मोक्ष मतलब कि मेरी सेवा में नियुक्त कर दो, अब ये लोग यहाँ पे और इनकी सजा पूरी हुई, अब इसको मेरे पास भेज दो, मेरे धाम। जो ये जन्म और मरण का चक्कर है जी, इससे मुक्ति के लिए ये इनका स्मरण जरूरी है। नहीं, असल में मुक्ति हम लोग इतना उन्हीं शब्द बोलते हैं, क्योंकि मुक्ति मतलब अत्यंतिक दुख निवृत्ति, मतलब दुखों की निवृत्ति होगी किंतु हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो दुखों की निवृत्ति हो प्लस आनंद हो, तो हम भगवान की सेवा करके ही हमें वास्तविक आनंद होगा, नहीं तो हमें आनंद नहीं मिल सकता। तो इसलिए जो आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, भगवान की सेवा लगने से और सब दुख अपने आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। इसलिए अगर हम भगवान की सेवा में लग जाए, कुछ क्वालिफिकेशन योग्यता ऐसी अर्जित कर ले कि हमारा जो शरीर है ये भगवान के एक सेवक के रूप में परिणत हो जाए, तो बात बन जाएगी। तो इसलिए हमारे को इससे ऐसी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, ऐसे साधु लोग का संग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ साधन भजन करना पड़ेगा जिससे हमें ये योग्यता अर्जित हो जाए। जी, बहुत सुंदर। विभिन्न श्लोकों के माध्यम से जान रहे हैं हम ब्रह्म संहिता के बारे में। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की, और अभी तक हम 6 एपिसोड कर चुके हैं इसके, बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से जान रहे हैं। आगे भी जारी रखेंगे ये श्रृंखला, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी और भी जानेंगे ब्रह्म संहिता के बारे में, लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।